Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Zerodol TH4 tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using or taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Zerodol TH4 टैबलेट। फ्रेंड्स, Zerodol TH4 टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेन रिलीविंग के तौर पे किया जाता है। पेन रिलीविंग कहने का मेरा अर्थ हो रहा है दर्द से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनसेड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। एनसेड्स कैटेगरी को ही दूसरे शब्दों हम लोग एनाल्जेसिक कैटेगरी कह सकते हैं या पेन किलर कैटेगरी भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने अभी इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर एनसेड का मतलब क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है? तो जरा मैं इसे बताता हूँ। फ्रेंड्स, एनसेड का फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में एनाल्जेसिक मेडिसिन भी कह सकते हैं। अब एनाल्जेसिक का मतलब समझते हैं कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो दर्द के खिलाफ जाके काम करे, दर्द को कम करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम एनाल्जेसिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं या एनसेड्स कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आए कि एनसेड्स कैटेगरी का मेडिसिन क्या होता है या एनाल्जेसिक कैटेगरी का मेडिसिन क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सहजता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, जीरोडॉल नाम से जो भी मेडिसिन आता है, जीरोडॉल पी, जीरोडॉल TH4, जीरोडॉल TH8, जीरोडॉल जिसमें लगा हो ना, समझ जाओ वो इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो मैन्युफैक्चरिंग है। इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, this medicine is basically manufactured by Ipca pharmaceutical industry. फ्रेंड्स, की एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 210 रुपए से लेकर 220 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है जीरोडॉल TH4 उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों अलग अलग अमाउंट में, दोनों का जो क्वांटिटी होगा वो अलग अलग होता है। नंबर 1 है एसिक्लोफिनैक। क्या है? एसिक्लोफिनैक। एसिक्लोफिनैक 100 मिलीग्राम इसमें पाता है। फिर कहते हैं थियोकोल्चिकोसाइड इसमें 4 मिलीग्राम पाता है। ये दोनों मिलकर क्या करता है कि अगर मांसपेशियों में खिंचाव, स्पाज्म हो गया हो तो उसको ठीक करने, उसके कारण दर्द हो तो उसको ठीक करने का ही काम करता है। तो सिंपली समझिए दोनों मिलकर क्या करता है, पेन से, दर्द से राहत देने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया था और कितने अमाउंट में पाया था। फ्रेंड्स, मैं चर्चा करूंगा एसिक्लोफिनैक पे भी चर्चा करूंगा और थियोकोल्चिकोसाइड पे भी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल कहाँ लिया जाता है या कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए 1 बाय 1 करके इसके यूसेज को समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को दर्द है या सूजन है, ठीक है, दर्द है या दर्द हो रहा है या सूजन भी हो रखा है तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन ड्यू टू मसल स्पाज्म, कि इसका इस्तेमाल अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन मसल स्पाज्म के कारण हो रहा है तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त किया जाता है, क्योंकि ये जो थियोकोल्चिकोसाइड होता है वो क्या मसल रिलैक्सेंट होता है, मांसपेशियों में खिंचाव उसके कारण कोई दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, की इसका इस्तेमाल ज्वाइंट पेन में भी किया जाता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कि इसका इस्तेमाल ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक पेन की अगर आपका पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है, पीछे वाले से लंबर स्पाइन, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कि अगर आपको पूरे शरीर में बदन में दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑफ मसल स्पाज्म कि अगर किसी को मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, मतलब सर्विक्स ये जो सर्वाइकल एरिया है, ठीक है, गर्दन की हड्डी, ठीक है, और उसमें कहीं डिमेरिट आ गई, कुछ हो गया और ठीक है दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन यूसेज है कि इसका इस्तेमाल अगर मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, ठीक है, और उसके कारण दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तरह से मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी ये काम करता है। हालांकि इसमें एसिक्लोफेनेक मिला होता है तो बॉडी एक, ज्वाइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, जो बाहर का जो दर्द होता है शरीर में, लोअर बैक पेन, ठीक है, उस सबको ठीक करने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली लोग अगर आप कहीं पे देखोगे तो लगता है लिखा रहता है पेन ड्यू टू मसल स्पाज्म, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया उसके कारण दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ मोड ऑफ एक्शन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये दो मॉलिक्यूल्स और दोनों का काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स नंबर इसमें है 1 है एसिक्लोफेनेक। फ्रेंड्स एसिक्लोफेनेक मैंने बोला हमेशा कि एनसेड कैटेगरी का मेडिसिन होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, या तो इसी को आप पेन किलर कह सकते हो। ये सिंपली क्या काम करता है, दिस मेडिसिन स्टॉप्स द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर ड्यू टू दैट वी फील पेन सेंसेशन। कि क्या करता है कि ये उस केमिकल मैसेंजर के रिलीज को ही रोक देता है, जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, ब्रेन तक जो मैसेज जाता है उसको ये रोक देता है। इसलिए जो फिर जो बाहर का जो और शरीर में बाहर में किसी प्रकार का दर्द हो, आप ऊपर से आप देख लो जैसे हाथ में दर्द हो, ज्वाइंट में दर्द हो, ठीक है, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, इसमें कहीं भी दर्द हो, ठीक है, इसमें ये बड़ा बढ़िया काम करता है। एसिक्लोफेनेक सिंपली ये काम करता है कि जो केमिकल मैसेंजर जो होता है, जो रिलीज होता है, जिस प्रकार हमको दर्द का एहसास होता है ब्रेन में, उसके ये स्टॉप कर देता है, जिससे हमें दर्द का फील नहीं होता है। और फिर इसमें थियोकोल्चिकोसाइड भी है इसमें 4mg। ये एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है। ये क्या करता है, दिस मेडिसिन इंप्रूव्स द मूवमेंट ऑफ मसल, कि जो मांसपेशियों का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है, जिससे कारण मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव जो लगता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों अपने अपने तरीके से काम करता है, और पेशेंट को दर्द से, मांसपेशियों में खिंचाव का दर्द हो रहा है तो उसको मसल स्पाइन का दर्द हो उसको ठीक करने में काफी हद तक कारगर रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर किडनी डिजीज, लीवर डिजीज और हार्ट डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज, लीवर डिजीज और हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोजेस का क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कुछ कंट्राइंडिकेशन मैंने बताया वो भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक का मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर वोमिटिंग हो सकता है, आपको उल्टी हो सकता है, फिर डायरिया हो सकता है, आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो सकता है, फिर कहते हैं हार्ट बर्न, आपका जो सीने में ना जलन टाइप का लगेगा, ठीक है, एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। फिर कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, आपका जो ये बीच का एरिया है, दोनों चेस्ट का बीच का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, इसमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसमें भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और एक को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको हो सके तो भूख भी नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, लॉस ऑफ एपेटाइट। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, तो इसके जगह वो दूसरे मेडिसिन को आपको एडमिनिस्टर करेंगे या आप प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स बेसिकली डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो डोज देते हैं डॉक्टर, अगर एडल्ट का हो, ठीक है, 18 प्लस हो, 16 प्लस हो, तो उसके लिए जो डॉक्टर डिसाइड कर दो 1 into BD 3 days देन SOS, कि अगर किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है तो 3 दिन तक बोलते हैं सुबह शाम लीजिए खाना खाने के बाद, ठीक है, उसके बाद दर्द होगा तब आपको लेना है, ऐसे नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। Zerodol TH4 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को बहुत जरूर मिला होगा, मेरे इस वीडियो का कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।